गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सिद्धार्थ। पिछले वीडियो में अपन ने जो है मनरेगा जो कि अब खत्म हो चुका है, इसके स्थान पर नया कानून लेकर के आई है। वर्तमान सरकार नया कानून लेकर के आई है, VBG राम जी 2025। ये जो नया कानून लेकर के आई है, इन दोनों कानूनों में डिटेल से इनके प्रावधानों में चर्चा कर ली थी। अब अपन इस नए वीडियो के माध्यम से इन दोनों कानूनों में कंपेयर करके देखेंगे कि भाई ये कानून जो मनरेगा कानून 2005 में सरकार के द्वारा जो है पास किया गया, संसद के द्वारा पास किया गया, वो मजबूत है, या फिर अपन कहें तो जो नया कानून आया है VBG राम जी 2025 जो नया आया है उसके वो मजबूत है ना। और अगर ये मजबूत है तो कैसे मजबूत है, और अगर ये इसके स्थान पर ये कमजोर किया गया है तो किस प्रकार से जो मनरेगा के प्रावधानों को इसमें कमजोर करके डाला गया है, तो इस पर भी जो है विस्तार से चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करें। इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि भाई क्या क्या इस जो नया कानून है उसमें खामियां है ना। तो सबसे पहले तो आजादी के 60 साल बाद भारत सरकार ने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हुए रोजगार के अधिकार नागरिक को उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 39 से अनुच्छेद 41 सरकार को हर नागरिक के लिए आजीविका के साधन, रोजगार का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। और इस अधिकार के तहत 6 दशक बाद किसी सरकार ने एक नया कानून लेकर के आई, और उस समय जो है वर्ष 2005 में यूपीए सरकार मतलब कांग्रेस की सरकार थी, और इस कांग्रेस की सरकार ने इन संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए नरेगा के नाम से एक कानून लेकर के आई। नरेगा मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 वर्ष 2005 में लेकर के आई, और ग्रामीण परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को अकुशल 100 दिन का अकुशल रोजगार उपलब्ध कराने का यह अधिकार लेकर के आई। ठीक है। और इस कानून के तहत देश की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने का अधिकार मिला। लेकिन वर्तमान में जो सरकार है, इस सरकार ने इस कानून को, मनरेगा कानून को, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को खत्म करके लगभग 20 वर्ष बाद एक नया कानून लेकर के आई है। और नए कानून में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025, मतलब इसका नाम भी इसने तोड़ मरोड़ के, ठीक है, तोड़ मरोड़ के इसमें रखा है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। और VBG राम जी 2025 लोकसभा में 18 दिसंबर 2025 में पास हुआ, राज्यसभा में 19 दिसंबर 2025 में पास हुआ, और राष्ट्रपति के द्वारा इस पर 21 दिसंबर को हस्ताक्षर करने के बाद यह कानून का रूप ले चुका है। अब मनरेगा को पूरी तरह खत्म हो चुका है और इसके स्थान पर यह नया कानून आया है। तो आज अपन इन दोनों कानूनों में तुलना करके देखेंगे कि भाई कौन सा कानून बेहतर है, और पुराना जो कानून अगर अच्छा था तो इसको खत्म क्यों किया है वर्तमान सरकार के द्वारा। ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मनरेगा। मैंने इसके लिए दोनों लिख ली, मनरेगा और VBG राम जी 2025 और मनरेगा 2005। ठीक है। तो इसमें एक क्या है, मजदूरी आधारित एक रोजगार के अधिकार की योजना है, रोजगार के अधिकार की एक गारंटी देती है इस योजना के माध्यम से। इन दोनों योजनाओं के माध्यम इसमें कुछ दिए गए हैं। जैसे उपस्थिति का अगर अपन देखें, जैसे मनरेगा में उपस्थिति मास्टर रोल मतलब ठेकेदार बेस्ड होती थी, या फिर अपन कहें तो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के आधार पर होती है। ठीक है। इसी प्रकार अपन देखें तो VBG राम जी में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण होगा। ठीक है। MIS डैशबोर्ड से साप्ताहिक सार्वजनिक उल्लास होंगे। ठीक है। मतलब इसमें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से अनुपस्थिति का पता लगाया जाएगा, है ना। इसमें ग्राम सभा के द्वारा सोशल ऑडिट की जाएगी, और यहाँ पर तकनीक निगरानी के साथ जो है ग्राम सभा के द्वारा सोशल ऑडिट की जाएगी। इसमें GPS सिस्टम आधारित, मोबाइल आधारित कार्यस्थल की निगरानी की जाएगी। ठीक है। इस योजना के माध्यम से ना, इसमें बेरोजगारी भत्ता का अगर कोई बात करते हैं तो बेरोजगारी भत्ता दोनों में ही सेम है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है। पहले अगर तुम देखें तो कोई
बेरोजगारी भत्ता का अगर अपन देखें तो कोई भी व्यक्ति जब रोजगार मिलने के आवेदन करता है तो 15 दिन के अंदर उसको अगर रोजगार नहीं मिलता है तो बेरोजगार भत्ता का पात्र हो जाता है, और इसको 15 दिन में बेरोजगारी भत्ता मिलता था। यहाँ पर जो है बेरोजगारी भत्ता 15 ही दिन में मिलता है, लेकिन ये 30 दिन में 25% बेरोजगारी भत्ता का पात्र होता है। उसके बाद जो है 50% मजदूरी के रूप में उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। ठीक है, बेरोजगारी भत्ते की जिम्मेदारी कौन, दोनों ही परिस्थितियों में अगर अपन देखें तो राज्य सरकार यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता देती है, और यहाँ पर भी जो है बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। जॉब कार्ड का अपन देखें तो कोई भी ग्रामीण परिवार में वयस्क व्यक्ति 100 दिन के अकुशल रोजगार का अधिकार होता है, और इसके लिए उसको एक जॉब कार्ड बनवाना पड़ता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर 100 दिन का रोजगार है, यहाँ पर रोजगार के दिन बढ़ा करके टाइम पीरियड मतलब बढ़ा दिया है, 125 दिन कर दिए गए। मतलब कोई भी ग्रामीण परिवार का वयस्क व्यक्ति 125 दिन तक अकुशल रोजगार की गारंटी का अधिकार ये कानून देता है। इसमें ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड बनाए जाएंगे, और ये कार्ड 3 वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगे। क्या कमजोर वर्गों के लिए कोई प्रावधान थे? कमजोर वर्गों के लिए कोई भी प्रावधान, कोई भी प्राथमिकता नहीं थी मनरेगा में। अब जो नया कानून आया है उसमें महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए विशेष कार्ड बनाए गए हैं। ठीक है, विशेष कार्ड बनाए जाएंगे, तो इस प्रकार से इनको जो है कमजोर वर्गों को प्राथमिकता इसमें दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अपन संस्थागत ढांचा देखें तो परिषदें होंगी, कार्यकारी अधिकारी होंगे। यहाँ पर केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषदें होंगी और राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषदें होंगी ना। ये परिषदें अपने अपने स्तर पर इसमें काम करेंगी। ठीक है, जिला स्तर पर क्या भूमिका रहेगी इसमें? तो जिला स्तर पर अगर ये देखा जाए तो पहले जो मनरेगा था तो जिला कार्यक्रम समन्वयक इसमें इसकी भूमिका रहती थी। यहाँ पर जिला कलेक्टर बतौर कार्यक्रम समन्वयक की जो है भूमिका रहेगी। ठीक है, इस प्रकार का फंडिंग का पैटर्न बदला है। पहला अगर देखा जाए तो मनरेगा में जो है केंद्र प्रायोजित योजना थी, मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो है स्कीम्स थी, और केंद्र सरकार के द्वारा जो है पूरा फंड दिया जाता था। मतलब 90:10 केंद्र और राज्यों का जो व्यय 90:10 में होता था, है ना। मतलब ये पूरी तरह केंद्र प्रायोजित योजना थी। यहाँ पर केंद्र के साथ साथ राज्यों की भागीदारी जो है, राज्यों पर भी भागीदारी या तो भार बढ़ रहा है, भार बढ़ेगा, है ना, इस योजना के तहत। तो ये अपन ने तुलना कर ली। ठीक है, इसमें और भी देख सकते हैं, जैसे ये मैंने कहा कि भाई ये केंद्र प्रायोजित थी, लेकिन यहाँ पर ये राज्यों की भागीदारी बढ़ जाएगी। तो राज्यों की भागीदारी बढ़ेगी, जैसे अपन कहें कि राज्य और केंद्र, है ना, ये इस योजना के माध्यम से जो है व्यय खर्चा जो है किस प्रकार से वितरण किया जाएगा। जैसे अपन कहें तो राज्य और केंद्र, है ना, या फिर केंद्र और राज्य, है ना, उसमें अपन देखें तो 60 और 40 के अनुपात में जो है खर्चे का वहन किया जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि भाई 60% जो है खर्चा केंद्र के द्वारा दिया जाएगा, 40% खर्चा राज्यों के द्वारा वहन किया जाएगा ना। इसी प्रकार इसमें अपन कहेंगे जो पूर्वी स्टेट्स हैं, पूर्वी राज्य हैं, या फिर अपन कहें तो जो हिमालयी राज्य है ना, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, उस जगह ये 90:10 में केंद्र और राज्य का जो है बजट रहेगा। ठीक है, मतलब खर्चा रहेगा 90% केंद्र के द्वारा खर्चा दिया जाएगा और 10% राज्य के द्वारा ये खर्चा दिया जाएगा। इसी प्रकार अगर अपन देखें तो जहां जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, संघ शासित प्रदेश है, जहां पर कोई विधानसभा नहीं है, वहां पर केंद्र सरकार के द्वारा पूरा बजट 100% जो है केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो इस प्रकार इसमें जो है बजट में भी जो है नए प्रावधान जोड़ दिए गए हैं, और यहाँ पर ये केंद्र प्रायोजित योजना थी, तो पूरा 90% तक जो है केंद्र के द्वारा बजट प्रोवाइड किया जाता था। अब